नमस्कार सभी राष्ट्रभक्त प्रेमियों को और कांग्रेसी सेकुलरवादी चमचों को भी राम राम। चमचा इसलिए बोलता हूँ कि आजकल देखता हूँ कि वो लोग दूसरे को अंधभक्त करते रहते हैं, तो ऐसा चमचा बोलना नहीं चाहिए। लेकिन उनसे आज इसीलिए मैं वीडियो के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि तुम दूसरे को अंधभक्त बोलते हो और तुम्हारे अब्बा हजूरों ने देश के साथ में कितना गद्दारी किया है वो जानो। क्योंकि पढ़ते तो नहीं हो, ज्ञान तो है नहीं, बस खाली सोशल मीडिया में तुम्हारे अब्बा हजूरों ने जो लिख देते हैं उसी को तुम लोग शेयर करते रहते हो। अभी कल से देश में आग लगी है ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बोर्ड के बारे में। ये वक्फ बोर्ड है क्या? 1954 में जब 47 में भारत आज़ाद हुआ, धर्म के नाम पर बंटवारा करके सब कुछ जब हो गया चाचा जी का और कांग्रेसियों का, तो जो चंद कुछ परसेंट मुसलमान भारत में रह गए थे तो उनको शिक्षा मंत्री जो भारत के नेहरू जी के मित्र मौलाना आज़ाद कुछ 10-15 मुसलमानों ने नेहरू जी से चाटुकारिता करके बोला कि पंडित जी हमको डर लगता है भारत में रहने में, हमारा क्या सुरक्षा कैसा होगा। तो चंद लोगों को खुश करने के लिए एक कांग्रेसी और कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी खानदान ने भारत में 1954 में वक्फ बोर्ड का स्थापना किया। वक्फ बोर्ड का स्थापना किया। वक्फ बोर्ड का मतलब होता, मकसद दिया गया कि जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं, गरीब किसान, दलित मतलब अनाथ बच्चे हो गए, विधवा महिला हो गई, इनके विकास में जो है ये बोर्ड काम करेगा। अच्छी बात है। 54 में स्टार्ट हुआ, 55 में जो है 1955 में 54 वाले को रद्द करके नेहरू पंडित जी ने फिर 55 में एक नया बोर्ड का गठन करते हैं वक्फ बोर्ड, और उसको असीम शक्ति दे देते हैं। असीम शक्ति दे देते हैं और वक्फ बोर्ड अपना काम करना चालू कर देता है। इसके बाद 54 हो गया, 55 हो गया, फिर 1995 में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। एक कांग्रेसियों ने फिर वक्फ बोर्ड पे एक संशोधन किया और उसको असीमित शक्ति दे दी गई। असीमित शक्ति दे गई और उसमें से वक्फ बोर्ड के अंदर इतना लूट मार चालू हुई। और एक गंदी राजनीति क्या हुई थी, जब पार्टीशन के समय में जो हिंदू पाकिस्तान छोड़ के भारत आए थे तो वहाँ की उनकी संपत्ति जमीन पाकिस्तान सरकार ले लिया, और जो भारत के मुसलमान पाकिस्तान गए थे तो उनकी जो संपत्ति थी तो भारत सरकार का होना चाहिए था, लेकिन उसको भारत सरकार नहीं लिया, उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दे दिया गया। ये दोगलापंथी, इसीलिए अंधभक्त बनता हूँ, इन गद्दारों को गद्दार कहता हूँ कि तुम बोलते हो कि मैंने राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ा। राष्ट्र की लड़ाई नहीं लड़ा, तुमने राष्ट्र को आग लगाया है। तुमने जो आगे की चिंगारी बोई है ना, वो आगे चल के विकराल रूप लेने वाली है। यहाँ से जो मुसलमान गए उनकी पूरी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास चली गई। 2095 में संशोधन करने के बाद फिर 2013 आया। 2013 में कांग्रेस पार्टी, नेहरू गांधी खानदान अपने अब्बा हजूरों को खुश करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए फिर उसमें एक संशोधन करती है वक्फ बोर्ड पे, और उसको असीमित शक्ति डाल दी उसमें कि वक्फ बोर्ड चाहे तो किसी की भी संपत्ति को कब्जा कर सकता है। किसी की भी संपत्ति में अगर हाथ रख दे कि ये मेरी है तो वक्फ बोर्ड की मानी जाएगी। और वो व्यक्ति जिसकी संपत्ति है वो कोर्ट में भी उसका कोई सुनवाई नहीं है। उसको केस लड़ना है तो दिल्ली में जाके वक्फ बोर्ड की जो अदालत है वहां पे जाके उससे वो करना पड़ेगा। अब वक्फ बोर्ड का जो है वहां पे चेयरमैन मुसलमान, जितने भी उसके वो है सब मुसलमान। ये लोकतंत्र, इस लोकतंत्र की जब बात करते हो कांग्रेसियों चमचो, हमको दूसरे को गाली देते हो, लेकिन तुम्हारे अब्बा हजूरों ने कितनी बड़ी दोगलापंथी भारत में की है। एक तरफ बोलते हो कि झंडा लेकर के लोकतंत्र संविधान करते हो, और उस संविधान में ये तुमने देखो जिसकी संपत्ति है वो केस भी नहीं लड़ सकता है। जिस लोकतंत्रित भारत में अपने संपत्ति को बचाने के लिए कोई अदालत, कोई उसमें वो नहीं है। दिल्ली में जाओ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की उसमें, और वहां पे सब वही लोग बैठे हैं
तो वो व्यक्ति अभी जो कोई गरीब किसान मजदूर जिसका गांव गली में संपत्ति है और वो अब जाए दिल्ली, तो ये खेल तो 2054 से स्टार्ट 1954 से स्टार्ट हुआ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। 2024 के बीच में 8,75,000 एकड़ जमीन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास संपत्ति कब्जे में आई। कितना चमचो सुन लो, कांग्रेसियों, मोदी को गाली देने वाले, दूसरे को अंधभक्त कहने वाले, 8,70,75,000 एकड़ की जमीन वक्फ बोर्ड के पास आ गई। इतना क्षेत्रफल पाकिस्तान के पास नहीं था, जब यहां से गया था तब उसके पास नहीं था। जो मुस्लिम लीग PFI वक्फ बोर्ड ने पाकिस्तान टुकड़ा करके ले गया था, उसी वक्फ बोर्ड के पास फिर भारत के अंदर बैठ करके 8,75,000 एकड़ जमीन कब्जे में आ गई। तकरीबन 200,000 कुछ इनकम है जो उसका मैंने प्रॉपर्टी का